बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हम यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में आपको बताए थे। प्रकाश के परावर्तन में आप सीखे थे कि प्रकाश परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब ही होता है कि जो है किसी भी वस्तु का लौटना। जो परावर्तन है, कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु से टकरा के जब वापस लौटती है तो परावर्तन का मतलब ही होता है लौटना। अगर प्रकाश परावर्तन है, इसका मतलब प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, किसी माध्यम से टकरा कर वापस लौटना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप कोई ये बता सकता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन नहीं होता? कोई भी बच्चा ये बताए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई भी ऐसी वस्तु है जो प्रकाश का परावर्तन नहीं कर सकती। अगर आपको याद हो तो बताइए। तब तक मैं एक सवाल लिखता हूँ। जो प्रकाश का परावर्तन आप पढ़े थे टॉपिक, उस पर आधारित एक कुछ सवाल है, कोई भी बच्चा बताए। ब्लैक होल के बारे में आप जानते हैं। ब्लैक होल जो है ब्लैक नहीं होता, इसका नाम ब्लैक होल है। यानी कि ये आप पाएंगे जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ब्लैक होल एक ऐसा माध्यम है जिसमें से टकरा के प्रकाश किरण भी वापस नहीं आ पाती है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे समुद्र की गहराई मापना हो तो क्या करते हैं, प्रकाश की जो किरण है उसको समुद्र में कितनी गहराई तक जा रहा है, वहाँ से टकरा के वापस आने में कितना समय ले रहा है और प्रकाश की कितनी स्पीड है, यहाँ से उसकी दूरी निकाल लेते हैं कितना गहराई पे है। लेकिन ब्लैक होल एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप पाएंगे कि प्रकाश जाता है लेकिन बाहर जो है लौट के वापस नहीं आ पाता। यानी कि इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। जिस चीज़ में प्रकाश का परावर्तन होता है उसी चीज़ों को आप देख पाते हैं, जिनसे नहीं होता उसको आप नहीं देख पाते। जैसे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे शरीर से जो प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस जा रही हैं उसी की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं भी आपको गायब दिखता। जो ब्लैक होल होता है वो उससे प्रकाश की किरणें जो है टकरा के वापस नहीं आती हैं, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देता है। और जो है आप ये बस इतना समझिए कि जिन वस्तुओं से प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हीं वस्तुओं को आप देख पाते हैं, जिनसे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता उनको नहीं देख पाते। ये सवाल है, अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण यदि 60 अंश है तो परावर्तन कोण तथा परावर्तित किरण व समतल के बीच का कोण। बताओ, ये आपको बताना है। अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण तथा परावर्तित किरण व समतल के बीच का कोण बताना है। एक कोण आपका ये है, दूसरा कोण परावर्तित किरण तथा समतल के बीच का कोण आपको बताना है। इसमें ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप। इसमें देखिए कि बोला है, मान लीजिए एक ये पृष्ठ है जिससे आपका परावर्तन होना है। आपसे पहले बोला है कि अभिलंब, क्योंकि आप जब भी कोण मापेंगे यहाँ पे परावर्तन में जब भी कोण मापेंगे हमेशा अभिलंब से मापते हैं। तो इसमें बोला अभिलंब व आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण
तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। तो आपको ये बताना है कि परावर्तन कोण यानी कि ये वाला कोण कितना होगा, और आपको ये बताना है कि परावर्तित किरण और उस तल के समतल के बीच कितना कोण बनता है, आपको ये कोण बताना है। अगर यहाँ पे ए ओ बी इसको कर दें, मान लीजिए यहाँ पे हम आर एस कर देते हैं, तो आपको ये कोण बताना है। आपको परावर्तन का नियम बताए थे कि परावर्तन का नियम जो है उसमें आप पढ़े थे कि आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो आपतन कोण आपका है, अगर आप देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपका दिया था 60 अंश है। अगर ये 60 अंश है तो दूसरा वाला कोण भी कितना होगा, आपका परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 अंश। यानी कोण जो आपका आर है उसका भी मान आएगा 60 अंश। और यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको हम अभिलंब बोल रहे हैं कि ये अभिलंब है, अगर ये अभिलंब है, ये इतना कोण आपका आया 60 अंश, इतना कोण 60 अंश आया है, तो ये जो आपका कोण बच रहा है, अगर उसको हम 90 अंश में से घटा लें तो ये पूरा कोण निकल जाएगा। यहाँ से अगर आप देखिए कि अगर हम इसको मान लीजिए यन मानते हैं, तो कोण यन ओ बी, कोण यन ओ बी बराबर होगा आपके कोण यन ओ यस प्लस कोण यस ओ बी के। यहाँ पे आप जानते हैं इसका मान, इस कोण का मान 90 अंश दिया है, और इस कोण का मान अभी आप जो है परावर्तन कोण पाए कि 60 अंश है। तो यस ओ बी का मान आपको बताना है। इस कोण को इस बगल ला के घटा लेंगे तो 90 में से घट जाएगा, कोण यस ओ बी का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 30 अंश। यानी कि यस ओ बी का जो मान आएगा वो 30 अंश है। नोट कर लो इसको। तो आप देख चुके हैं दूसरे पहले टाइप में ये पूछता है कि आपतन कोण आई और जो है आपका परावर्तन कोण आर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपतन कोण कितना है, तो परावर्तन कोण आपसे पूछ लेगा, परावर्तन कोण कितना है तो आपतन कोण आपसे पूछ लेगा। दूसरे टाइप में ये क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आप पहले नहीं देखे होंगे। इसमें आपसे पूछा है तल व आपतित किरण के बीच का कोण, तल व आपतित किरण के बीच का कोण 35 अंश है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ। तल व आपतित किरण के बीच का कोण 35 अंश है, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ। तो यहाँ पे पहले आप एक अच्छे से एक तल खींच लीजिएगा, जो परावर्तक आपका तल होगा उसको ऐसे खींच लीजिए। अपने मन से एक खींचिए अभिलंब, अभिलंब को अक्सर यहाँ पे यन से दिखाते हैं, इसको आप चाहे सतह को चाहे जैसे ए बी सी आप चाहे जो मान लीजिए। तो आपतित किरण यहाँ से आती है, फिर परावर्तित किरण यहाँ से, जितने कोण पे ये आएगा आप जानते हैं कि जो उसका आपका परावर्तन का नियम है कि जितने कोण पे प्रकाश की किरण आएगी उतने ही कोण पे प्रकाश की किरण जो होती है वो वापस जाती है। तो इसमें बोला है तल व आपतित किरण के बीच का कोण 35 अंश है, यानी कि इस कोण की बात ये कर रहा है कि तल व आपतित किरण के बीच का कोण जो 35 अंश है उसकी बात कर रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। तो आपतित किरण आपका ये वाला है आपतित किरण, अगर यहाँ पे ए इसको पी और क्यू बनाएं और इसको ओ मान लें, तो पी ओ जो होगा वो आपका आपतित किरण है, और ओ बी जो होगा वो आपका ओ क्यू जो होगा वो परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कोण आपका दिया है 35 अंश, यानी कि आपका कोण पी ओ ए 35 अंश दिया है। तो ये कोण आप बता ही सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नॉर्मल ये अभिलंब बना हुआ है, तो अभिलंब जो टोटल होगा ये 90 अंश का होगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण 35 अंश है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण आप 90 में से 35 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 90 में से 35 घटाइए और बताइए कितना आएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 55, यानी कि ये कोण आपका आ गया 55 अंश। ठीक, अगर ये 55 अंश आता है तो ये आपसे पूछा है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण है ये आपका
और परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है आपसे, यानी कि ये पूरा वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा कोण कितना होगा। तो अगर ये आपका 55 होगा, ये वाला 55 होगा, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा 110। यानी कि कोण आपका PON प्लस में आपसे पूछ रहा है कोण NOQ, ये दोनों बराबर है। ये 55 आपका आया है, तो ये 55 अंश प्लस ये 55 अंश, ये आपका आ जाएगा टोटल 110 अंश। इससे ज़्यादा ये इसमें पूछता नहीं है। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। इसमें परावर्तन में आपका जो है 2 टाइप का होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए। नियमित परावर्तन में आपका क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण इस तरह से, ये माध्यम अगर आपका जो परावर्तक तल है वो समतल है, तो इसमें जो परावर्तन होता है इसको नियमित परावर्तन बोलते हैं। अनियमित परावर्तन में जब आपका जो पृष्ठ रहता है वो समतल ना होकर खुरदुरा रहता है, तो जब प्रकाश की किरण आती है तो यहाँ से कभी इधर मुड़ जाएगी, इधर से आएगी तो कभी इधर मुड़ जाएगी। इस टाइप के जो परावर्तन होते हैं इसको हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, फिर आगे इसी चैप्टर में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।